इस समय इंसा नाम की एक ये लड़की बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है कि पायलट गन ये पीड़िता है और पायलट गन इस समय तत्काल में भी दिल्ली के प्रोटेस्ट में यूज हुआ है, जिसे राहुल गांधी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहे हैं कि इस लड़के के भी एक आंख चली गई है और इंसा की तो दोनों आंखें चली गई थी। इंसा की दोनों आंखें कैसे चली गई थी? 2016 की बात है। उस समय हिंसा भड़का हुआ था। कहां पर? कश्मीर में। कश्मीर में कैसा हिंसा था तो आपको बता दूं, उस समय एक थे ये बुरहान। इनको देखिए, ये बुरहान हिजबुल्ला कमांडर को सुरक्षा कर्मियों ने इनको इनकाउंटर में मार दिया। तो उस समय नया नया सोशल मीडिया आया हुआ था। 2016 में आपको भी याद होगा कि नया शुरुआत हुआ था और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये बने हुए थे और ये जितने भी कश्मीर के जो नौजवान लड़के थे इनके दीवाने हुए पड़े थे। जैसे ही इनकी इनकाउंटर हुई, मतलब इस आतंकवादी का इनकाउंटर हुआ, आया समझ में, इस आतंकवादी का इनकाउंटर हुआ तो उस समय कश्मीर के जो नौजवान थे वो भड़क गए। क्योंकि वो उस समय जानिए, कश्मीर उस समय पूर्ण रूप से हाफ पाकिस्तान बना हुआ था। वहां चाह रहे थे कश्मीर अलग हो जाए। जो वहां के समझिए कि विपक्षी वाले जो थे, मतलब अलगाववादी वाले, तो अलगाववादी वालों से ही जुड़ कर ये हुआ करता था। तो इसको लेकर वहां पर बहुत भयंकर हिंसा चालू हो गई। किसके बीच हो गई चालू? पुलिस कर्मियों के बीच और सुरक्षा बलों के बीच। और वहां पर क्या ये करने लगे, ये जितने भी थे सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे थे, लोगों को मारना चालू कर दिए, पीटना चालू कर दिए, इनके ग्रुप के जो भी थे, और सुरक्षा कर्मियों पे हमला चालू कर दिए। तो सुरक्षा कर्मी जो थे वो हिंसा को कंट्रोल करने के लिए, उनको तो आदेश था नहीं कि डायरेक्ट गोली मारे, तो इसलिए पायलट गन का यूज किया जाता है कि इससे जान की खतरा नहीं हो सकती है। ये भीड़ को छितिर बितिर करने के लिए है। लेकिन पायलट गन की एक अंदर से एक कमी कहिए कि अगर उसके छर्रे जो हैं छटक कर अगर आंख में लग जाएंगे तो अंधे कर देंगे। तो उस पीरियड में क्या हुआ कि जो ये इंसा थी, ये इंसा हिंसा जब भड़का हुआ था तो एक अपने घर के खिड़की के तरफ से देख रही थी हिंसा को। तो जो भड़का हुआ हिंसा था तो उसी पीरियड में पुलिस ने, सीआरपीएफ ने पायलट गन का इस्तेमाल किया और पायलट गन के छर्रे आकर इंसा के आंखों में लग गए। इंसा बताती है कि उस समय वो 14 साल की थी। ये उस समय उनकी आंखें एक बाहर आकर निकल के गिर गई, इतनी तगड़ा जोरदार तरीके से इनके ऊपर पायलट गन का छर्रा लगा। और साथ ही साथ बहुत सारे और भी छर्रे चेहरे पर लगे इनके, और उनको उसी पीरियड से दिखना बंद हो गया। फिर इंसा को उस समय की जो सरकार थी, महबूबा मुफ्ती थी, तो उस समय चर्चा में खूब आई इंसा। तो इनको ये हुआ कि इनको एक गैस एजेंसी दे दिया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 40-41 लाख रुपए के करीब लागत थी। तो उस समय कागज में तो खाना पूर्ति हो गई कि इनको दे दिया जाएगा, लेकिन इनको मिला नहीं। इस समय अभी तत्काल में इनको मिला है, इसीलिए चर्चा में है। और पायलट गन चर्चा में और भी क्यों आया, तो आपसे जिक्र ही किया था मैंने कि अभी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें पायलट गन का भी यूज हुआ था। तो उस पीरियड में तो इनको मिल गया अब 41 लाख रुपए। महबूबा मुफ्ती उस समय कागजों में लपेटते लपेटते इनको फंसाकर लंबा समय तक झेला गई, 10 साल झेल गई। फिर इस समय जब इनकी पायलट गन की विवाद उठा यहाँ दिल्ली प्रोटेस्ट में पायलट गन की, तो फिर ये लाइमलाइट में आई। और इसी पीरियड में जो इस समय की सरकार है वहां की कश्मीर में, तो उसने इनकी जो फंड थी फंसी हुई थी उसको पास कर दिया। और इंसा का कहना है कि देखिए, सब कुछ चीज का इस्तेमाल करिए लेकिन पायलट गन का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि पायलट गन से मेरी जब दोनों आंखें चली गई है, मैं समझ रही हूं कि मैं उस समय 14 साल की थी, मैं उस समय सारी दुनिया देख रही थी, लेकिन इस समय मैं देख नहीं सकती। और बात आगे आपको बताऊं, यहाँ पर राहुल गांधी को देखिए, इन्होंने जो दिखाया है, ये लड़का को देखिए, इस लड़के का भी एक आंख खत्म हो गया है पायलट गन के इस्तेमाल से। लेकिन दिल्ली पुलिस इनकार कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है, पुलिस का इसमें कहना है कि दिल्ली पुलिस ने कोई पायलट गन का इस्तेमाल नहीं किया है। और संसद में इसमें तीखी बहस भी हुई है। बहस में क्या हुआ है आप देखेंगे तो भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को
आरोप को खारिज करते हुए उनसे संसद में माफी मांगने की भी पेशकश कर दी कि आपने आरोप गलत तरीका से लगाते। इसीलिए ना राहुल गांधी ने ये क्या कर दिया, पूरा का पूरा आपको दिखा दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो आखिर बताइए छर्रा कहां से लगा हुआ है। तो जांच में सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें जांच में थोड़ी बहुत पकड़ में आ रही है कि वहां सीआरपीएफ के जवान तैनात थे, हो सकता है पायलट गन का इस्तेमाल उन्हीं लोगों ने किया हो। लेकिन जब इंसा मुश्ताक ने पायलट गन बैन करने की भी मांग कर दी है कि भाई साहब आप लोग पायलट गन को बैन करिए एनी हाउ किसी तरह, क्योंकि पायलट गन मेरी आंखों की रोशनी ले चुकी है, अब ये किसी अन्य के आंखों की रोशनी ना जाए। लेकिन अभी दिल्ली के प्रोटेस्ट में एक लड़के की एक आंख तो चली ही गई है। दूसरी बात आपको आगे बताऊं कि उस समय अगर ये बुरहान वाला मैटर नहीं हुआ होता, ये बुरहान जो है, ये बुरहान वाला मैटर नहीं हुआ होता तो इंसा की आंखें नहीं गई होती। एक इंसा की आंख ही नहीं गई उसमें। उस समय जब कश्मीर में हिंसा भड़का तो लगभग 100 लोगों की, तकरीबन 100 से अधिक नागरिक और सुरक्षा कर्मियों की जान गई है। देखिए 100 से अधिक, घायल 15,000 से ज्यादा लोग हुए। आंखों की रोशनी जाना एक उसी की नहीं गई थी, हजारों युवा और बच्चे आंशिक या पूरी तरीके से नेत्रहीन हो गए थे। इसी वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के पायलट गन इस्तेमाल करने की भारी आलोचना हुई थी। उस समय तकरीबन आपको बता दूं 53 से 54 दिन तक कड़ा कर्फ्यू लगा हुआ था। 53 से 54 दिनों तक कड़ा कर्फ्यू लगा हुआ था। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, समझिए सारी मोबाइल नेटवर्क, लैंडलाइन, सारी चीज बंद कर दी गई थी, सब कुछ ठप था। अलगाववादी नेताओं की हड़ताल और कर्फ्यू के कारण सभी स्कूल, कॉलेज और बाजार और व्यापारिक संस्थान महीनों तक पूरी तरह बंद रहे। सरकारी संपत्तियों का भयंकर भी नुकसान हुआ था। भीड़ ने कई पुलिस स्टेशन, सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया था। कुछ जगहों पर पुलिसकर्मियों पर भी हमले हुए। जवाब में पायलट गन और बल का प्रयोग किया गया, जिसी पायलट गन के कारण इस बेचारी इंसा की आंखें दोनों चली गई। ये तो आतंकवादी था ही, इस आतंकवादी के चक्कर में पूरे जो कश्मीर के युवा थे वो बिना मतलब के भड़क गए। ये इनको आतंकवादियों को बचाव के चक्कर में भड़क गया, उसी में इस बहन की आंखें चली गई और 100 से अधिक लोग तो मारे गए, जिसमें बहुत सारे सुरक्षाकर्मी भी थे और लोकल नागरिक भी थे, और भी बहुत सारे छोटे मोटे बच्चे भी जो थे उनकी भी आंखों की रोशनी गई है। तो और रही बात इंसा की, तो इंसा को तो इस समय इंसाफ मिल चुका है और इंसा को जो उनकी गैस एजेंसी का जो पैसा था वो पास हो चुका है। लेकिन आगे से इंसा का कहना है कि पायलट गन पे पूरी तरीके से रोक लगाए सरकार, क्योंकि पायलट गन सबसे गंदा समझिए एक तरीके का हथियार है। और राहुल गांधी का भी यही डिमांड है। और राहुल गांधी का एक और डिमांड है कि पायलट गन का इस्तेमाल अगर हुआ है दिल्ली प्रोटेस्ट में तो अमित शाह भाई साहब इस्तीफा दे। उनका अमित शाह का इस्तीफा का पुरजोर मांग है, क्योंकि पायलट गन बहुत खराब चीज है। तो आप आगे देखिए क्या सरकार इस पे रुख अपनाती है, क्या राहुल गांधी अमित शाह की इस्तीफा ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। जैसे कोई अन्य अपडेट आता है तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।